उसमें करा है कि हिंदुओं का सैनिककरण, ये इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या, सैनिककरण क्या? देखिए, भारत कभी विश्व गुरु था। उस समय भारत बहुत ही संपन्न था, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, हमारे राजा महाराजा बहुत शक्तिशाली थे और हम पूरे विश्व में छाए हुए थे। एक समय का जो अखंड हिंदू राष्ट्र था उसमें रूस भी शामिल था, चीन था, इंडोनेशिया था, पाकिस्तान बांग्लादेश तो था ही था, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, ये जो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र था वह सब हिंदू राष्ट्र भारत का हिस्सा था। और भारत धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और अलग अलग क्षेत्र इससे अलग अलग होते गए और अलग अलग देश बनता गया। इसलिए फिर से उन सभी देशों को, राज्यों को और क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए एक मजबूत सेना की आवश्यकता है और भारत की सेना मजबूत हो, इसके लिए हम लोग हिंदुओं का आह्वान करते हैं कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सैनिक बने। जो देश का सैनिक है, जो देश की सेना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा शामिल हो, हमारी सेना मजबूत हो, हमारी सेना का आधुनिकीकरण हो, आधुनिक हथियार हमारी सेना के पास हो और एक बार फिर से सब अलग हुए भूभाग को एक साथ करके फिर से हम लोग अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें और फिर से विश्व गुरु बने। यही के सैनिकीकरण और सैनिकों के आधुनिकीकरण का यही अभिप्राय है। हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। बालवीर हकीकत राय, बालवीर हकीकत राय। दिवस पर सभी देशवासियों को नहीं, पूरे विश्व के लोगों को शुभकामनाएं देंगे कि हमारा स्थापना दिवस है। सबको बधाइयाँ देंगे। देखिए, जो लोग भटके हुए हैं उनको राह पर लाना ही हमारा काम है। हम हिंदू राष्ट्र पहले भी थे, आज भी हैं और पहले भी रहेंगे। ठीक है सर, ठीक। आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के 108वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना के 108 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज के ही दिन 13 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य के साथ हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। ऐसे हिंदू महासभा की स्थापना 1882 में हो गई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 1915 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें कई राजा महाराजा, साधु संत, शंकराचार्य, स्वतंत्रता सेनानी उस बैठक में थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना की थी। अखिल भारत हिंदू महासभा बहुत मजबूती से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर किया, देश को आज़ादी दिलाई और अब अखिल भारत हिंदू महासभा अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना और हिंदू और हिंदुस्तान के विकास के लिए कटिबद्ध है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा
केंद्रीय कार्यालय हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग नई दिल्ली में हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया, समारोह का आयोजन किया गया और हम लोगों ने संकल्प लिया, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे और हिंदू और हिंदुस्तान का विकास करेंगे। इसके साथ साथ गौ हत्या जो यहाँ पर देश में चल रहा है उसको पूरी तरह से रोकेंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे और देश में एक समान नागरिक कानून बनाने के लिए हम लोग वर्षों से जो आंदोलन चला रहे हैं उस आंदोलन को हम लोग और तेज़ करेंगे और देश में एक समान नागरिक कानून लागू करेंगे। और हमारा विश्वास है कि शीघ्र ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और एक बार फिर से हिंदुस्तान पूरे विश्व का विश्व गुरु बनेगा। बोल भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र जय जय, हिंदू राष्ट्र जय। देखिए, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अखिल भारत हिंदू महासभा के बारे में विस्तृत रूप से बताया। मैं भी आप सभी को और सभी देशवासियों को हिंदू महासभा की स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, जिस तरीके सभी सनातन धर्म प्रेमियों को भी ये आशा रखता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि उनमें सद्बुद्धि आए और वे सनातन धर्म के लिए काम करें, सनातनी बने और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। ये तो आप भारत सरकार से पूछिए या उन स्टेटों से पूछिए जिनमें जुलूस निकलते हैं। हिंदू महासभा ना किसी पथराव के पक्षधर है, ना किसी को पथराव करने के पक्षधर है। हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं और हिंदू राष्ट्र में जहाँ भी जितना भी सहयोग होता करते रहते। सर, हिंदू महासभा के लोग हर आदमी उसका विरोध करेगा, हर एक अगर किसी में खून है तो वो उसका विरोध करेगा ही करेगा, तो हिंदू महासभा भी स्वतः ही उसका विरोध करेगी। जी अमर रहे, अमर रहे, सावरकर जी अमर रहे, सावरकर जी अमर रहे, सावरकर जी अमर रहे। हिंदू राष्ट्र अमर रहे, हिंदू राष्ट्र अमर रहे, सावरकर जी अमर रहे, सावरकर जी अमर रहे। सावरकर का मंत्र महान, सावरकर का मंत्र महान। अम्बाला से आई आवाज, सावरकर जिंदाबाद, वीर कोट से जिंदाबाद। अम्बाला से आई आवाज, वीर कोट से जिंदाबाद। भारत माता की जय, 2 बार बोलना, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, जय हो, भारत माता की जय हो, जय हो।